गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग नमक का दारोगा इस कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और ये जो मुंशी वंशीधर जो रहते हैं वो दारोगा बन के उधर जाते हैं। जाने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर उन लोगों को वो पकड़ते हैं जो लोग इसकी तस्करी करते हैं, नमक की तस्करी करते हैं, और उसको ले जाकर पूरा का पूरा दाम उसका बढ़ाकर उसको बेचने का काम वो करते हैं। और ये वहाँ के एक धनी व्यक्ति जो है पंडित अलोपी दीन जो है वो किस प्रकार इनके साथ पेश आते हैं। देखिए, धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लक्ष त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुँची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। देखिए, उनको वो खरीदना चाहते थे वंशीधर को। वंशीधर जो थे वो बहुत ईमानदार और नेक इंसान थे, लेकिन फिर भी ये अलोपी दीन और उनके जो कर्मचारी लोग थे वो उनको खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में वैसे कहा। देखिए, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम युद्ध जैसे होने लगा, लेकिन अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित वो खड़े थे। देखिए, अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकाकर बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। और वो अपने चौकीदार, वहाँ पे जो हवालदार जो होते हैं बदलू सिंह, उनको बोलते हैं कि आपको मैंने क्या कहा था कि इनको हिरासत पे लेना है, और अभी तक आपने उनको हिरासत में नहीं लिया। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक रुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। देखिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। देखिए, और ये पूरा का पूरा जो ये काम है ये हमारे वंशीधर जी ने करके दिखाया। तरफ चलो तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी।
पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी चारों ओर से ये लोग इस अदालत में आए थे। चारों तरफ से दौड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, आलोपीदीन कैसे फंस गए। इस बात को लेकर सारे के सारे लोग सोचने लगे, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपने और कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक ढिला डाली थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। और इस प्रकार से ये आदमी किस प्रकार से बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, ये आलोपीदीन को पता होता है। देखिए, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आज पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े पिताजी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले थे। घर में सारे अंधेरा हो गया। मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारण गया। देखिए, और इस प्रकार से इस वंशीधर को लगने लगता है कि किस प्रकार की ये नौकरी, उनके पिताजी बोलते कि नौकरी कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी अपने जीवन में नौकरी की, तनख्वाह ली, हमने भी तो नौकरी की और ओहदेदार नहीं थे, लेकिन बस वही सूखी तनख्वाह हम लोग ले रहे थे। अभी मुंशी वंशीधर के पास ओहदा था, दरोगा थे,
इंस्पेक्टर दरोगा, ओके उनको कहा जाता है। जब मुंशी वंशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोली, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। अरे बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। ये मुंशी वंशीधर जब अपनी पूरी की पूरी नौकरी को उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये जो धनी व्यक्ति है, सेठ जो है, उनकी पहुँच आलोपी दिन, पंडित आलोपी दिन बहुत ऊपर तक होती है और ये घर में आने के साथ उनसे कोई वार्तालाप नहीं करता है। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुँह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े पिताजी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पच्छाइयों, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे, पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मैं नीले धागे, सींगे, पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। बूढ़े पिताजी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चंपो की बातें करने लगे। देखिए अभी इनके घर के सामने कौन आया है, किस प्रकार से उनके गर्दन पर ये लाठियाँ है। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है। आपको कौन सा मुँह दिखावे। मुँह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कापुत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। और आलोपी दिन जब मुंशी वंशीधर के पिता के सामने आते तो पिताजी उनसे माफ़ी मांगने लगते। बोलते कि अरे मेरे बेटे ने गलती की है, इससे अच्छा होता कि मैं निसंतान रहता। लेकिन ये बात पूरी की पूरी गलत थी। देखिए क्योंकि वो एक नेक और ईमानदार सच्चे इंसान थे मुंशी वंशीधर। आलोपी दिन ने कहा, देखिए फिर, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। बूढ़े पिताजी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च कार्यों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। और ये जो आलोपी दिन है वो मुंशी वंशीधर के सामने कहते हैं, अरे मैंने दुनिया बहुत देखी, दुनिया में सब कुछ ये किया, लेकिन आपकी तरह कोई भी धर्म पर चलने वाला ऐसे इंसान मैंने नहीं देखा। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करो। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात असह्य सी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहता था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हो। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ।
किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। और इस प्रकार अभी मुंशी वंशीधर से कुछ काम करवाने के लिए आए हैं आलोपीदीन। देखिए, आलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आ गए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में दे दिए। ये सब कुछ क्यों मुमकिन हुआ? देखिए, ये मुंशी वंशीधर की ईमानदारी। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। अंत में कैसी बात होती है? देखिए, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। और ये आलोपीदीन जो है मुंशी वंशीधर को अपने पूरे कारोबार का प्रबंधक, मैनेजर बना देते हैं। मैनेजर को हिंदी में प्रबंधक कहा जाता है। देखिए, और एक नेक ईमानदारी से काम करने वाले दरोगा जी मुंशी वंशीधर थे। देखिए, आलोपीदीन एक पंडित होकर, एक धनी व्यक्ति होकर भी किस प्रकार से धर्म के रास्ते पर चलने वाले इंसान के सामने झुक जाते हैं और अंत में ये बात उनको पता होती है कि एक नेक और ईमानदार इंसान है। धन्यवाद।